दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभम एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्रैक निकल्सन मेथड कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टेप्स देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है और इसके बाद हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मेथड है वो 6 मार्क के लिए जनरली यूनिवर्सिटी पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, इंटरवल ऑफ एक्स। दोस्तों, इसमें स्टेप नंबर 1 में हम इंटरवल ऑफ एक्स ढूंढेंगे जिसका स्टेप साइज होगा h। दोस्तों, स्टेप नंबर 2 जो होगा वो होगा इंटरवल ऑफ t। दोस्तों, उसमें स्टेप साइज होगा k। दोस्तों, इसमें k का एक फॉर्मूला है, k इक्वल टू AH²। दोस्तों, क्रैक निकल्सन मेथड में k का जो फॉर्मूला है वो है AH²। अगर आपने हमारा बेंडर स्मिथ मेथड वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें k का जो फॉर्मूला है वो है AH²/2। बट दोस्तों यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं है। दोस्तों, स्टेप नंबर 3 बिल्कुल सेम है बेंडर स्मिथ जैसा। यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। एंड दोस्तों, जो चौथा स्टेप होता है जो कि फाइनल स्टेप होता है उसमें हम सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे, पर आपको अगर याद होगा बेंडर स्मिथ मेथड में हम ट्रायंगुलर फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें हम रेक्टेंगुलर फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों, आपके मन में सवाल आया होगा रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है। हम डायरेक्ट एग्जांपल में देखेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, काफ़ी सिंपल सा ये सम है जो कि 6 मार्क के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। उसमें का पहला स्टेप है इंटरवल ऑफ एक्स, स्टेप साइज h। इंटरवल ऑफ t, स्टेप साइज k का फॉर्मूला है k इक्वल टू AH²। और जो स्टेप नंबर 3 है उसमें यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, जो भी क्वेश्चन में कंडीशंस दिए होंगे। और स्टेप नंबर 4 है सॉल्यूशन टेबल, उसमें हम रेक्टेंगुलर फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 50 to 60% बेंडर स्मिथ मेथड से सेम सम है, बट इसमें थोड़े से चेंजेस है। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो दोस्तों, हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है, सॉल्व ∂2u/∂x² माइनस ∂u/∂t इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू कंडीशन। दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन दिए हैं, u0, t इक्वल टू 0, u4, t इक्वल टू 0, ux, 0 इक्वल टू x/3 ब्रैकेट 16 माइनस x²। फाइंड uij। दोस्तों, वेयर I इक्वल टू 0 to 4 एंड j, यहाँ पे दोस्तों j है। दोस्तों, j इक्वल टू 0, 1, 2। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले a का वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों, अगर आपने बेंडर स्मिथ मेथड का एग्जांपल देखा होगा तो उसमें हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। सेम स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे भी होगा, जो कि है ∂2u ∂x² माइनस a ∂u/∂t
इक्वल टू 0। सो दोस्तों अगर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है उसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो ए का वैल्यू आता है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। तो यहाँ हमारा ए का वैल्यू आया है 1। सो दोस्तों चलिए स्टेप नंबर 1 देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स। दोस्तों इंटीग्रल ऑफ एक्स जैसे हमने बेंडर स्मिथ में बताया था कि ये वाला जो टर्म होता है 0, 4, x, ये हमें x का वैल्यू बताता है। ये वाला जो टर्म है t 0, ये हमें t का वैल्यू बताता है। और ये जो 0, 0 और ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है वो हमें u का वैल्यू बताता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 0 to 4 है, 0, 4, x। तो हमें जो x की वैल्यू आ रही है वो है 0 to 4। तो दोस्तों हमारा जो x की वैल्यू होगी वो वैरी करेगी 0 to 4। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस ऐसा लिखना है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 4। और दोस्तों हमारा जो स्टेप साइज होता है h, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप साइज। दोस्तों स्टेप साइज देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे i और j की वैल्यू पहले ही दी है। ये ऐसे क्वेश्चन फार कम आते हैं, बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट h आपको दिया होता है। बट देखिए दोस्तों यहाँ पे i की वैल्यू मतलब ही इंटीग्रल ऑफ x और j की वैल्यू मतलब इंटीग्रल ऑफ t। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3 मतलब जो h है वो होगा 1। दोनों के डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे h की वैल्यू होगी 1। सो दोस्तों इंटरवल ऑफ x बनेगा 0, 1, 2, 3, 4। चलिए दोस्तों इंटरवल ऑफ t निकालते हैं। दोस्तों स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इंटरवल ऑफ t। दोस्तों इंटरवल ऑफ t हम निकालेंगे जैसे हमने आपको पहले बताया था। ये जो i की वैल्यू शो हो रही है ये कुछ नहीं बल्कि x, जो इंटरवल ऑफ x है वो बता रहा है, और ये जो j है वो इंटरवल ऑफ t बता रहा है। तो दोस्तों देखिए j जो है स्टार्ट हो रहा है 0 और एंड हो रहा है 2 पे, तो हमारा जो इंटरवल ऑफ t है वो वैरी होगा 0 to 2। सो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, t वेरीज फ्रॉम 0 to 2। दोस्तों यहाँ पे जो स्टेप साइज होता है वो होता है k, स्टेप साइज k। और दोस्तों जो k का फॉर्मूला है वो होता है AH²। तो दोस्तों AH², a हमारा क्वेश्चन 1 बताया, यहाँ पे 1 आएगा। h की वैल्यू हमने पहले बताई थी 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है दोस्तों 1। तो दोस्तों यहाँ पे भी स्टेप साइज 1 है, तो t इंटरवल ऑफ t होगा इंटरवल ऑफ t होगा 0, 0 से स्टार्ट होगा 1 and 2। तो दोस्तों स्टेप नंबर 2 हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, वो की है यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 है यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस। दोस्तों हमें क्वेश्चन में 3 कंडीशन दिए थे, उसमें की फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमें दिया था u 0, t इक्वल टू 0। सो दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये जो टर्म है यहाँ पे ये x की वैल्यू बताता है, ये टर्म t की वैल्यू बताता है, और ये टर्म 0 की वैल्यू बताता है।
सॉरी यू की वैल्यू बताता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो अननोन है, दो नोन है और एक अननोन है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। दोस्तों सेंटेंस ऐसा आएगा, व्हेन x इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। दोस्तों जो सेकेंड कंडीशन हमें दी थी वो है u 4 t इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 4 u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। दोस्तों जो हमारे आखिरी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में ऐसा है, u x, 0 इक्वल टू x बाई 3 ब्रैकेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस ऐसे आएगा, यहाँ पे देखो t 0 दिया है, x दिया है और u की वैल्यू ये दी है। तो यहाँ पे व्हेन t इक्वल टू 0 u इक्वल टू x बाई 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बताया, और जो हमारे x के जो इंटरवल हमने पहले निकाले थे वो थे x 0 to 4। तो दोस्तों एक एक हम पहले 0 पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में और u की वैल्यूज निकालेंगे। दोस्तों जनरली करना क्या है, हमने जो इंटरवल ऑफ x निकाला था जो कि 0 to 4, तो एक एक करके हम 0 1 2 3 इस टर्म में डालेंगे और u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो दोस्तों व्हेन x इक्वल टू 0 u इक्वल टू, ये x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करने, 0 बाई 3 ब्रैकेट 16 माइनस 0 स्क्वायर, तो u की वैल्यू आएगी 0। when x equal to 1 u equal to 5, when x equal to 2 u equal to 8, when x equal to 3 u equal to 7 and x equal to 4 u equal to 0। तो दोस्तों यहाँ पे जब x 0 होगा तब u की वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू 1 u इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 u इक्वल टू 8, x इक्वल टू 3 u इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 4 u इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप ये एक नोटबुक में आप ये लिख दीजिए, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। स्टेप नंबर 4 सॉल्यूशन टेबल। तो दोस्तों ये आप लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट 4 स्टेप सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करता हूँ। दोस्तों विद द हेल्प ऑफ जो हमने 3 कंडीशन लिखे थे ना, जो सेंटेंस, ये हम सॉल्यूशन टेबल में फिलअप करेंगे। देखो दोस्तों जो हमने फर्स्ट कंडीशन में सेंटेंस लिखा था, व्हेन x इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0, जब x 0 है तब u के वैल्यूज 0 है सारे t के वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। दोस्तों जो सेकेंड कंडीशन में हम सेंटेंस लिखे थे वो था व्हेन x इक्वल टू 4 u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, यानी x जब 4 है u के वैल्यूज सारे 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। दोस्तों यहाँ पे जो हम टेबल में वैल्यूज लिख रहे हैं वो सारे u के वैल्यूज है, ये सारे x के इंटरवल है, ये सारे t के इंटरवल है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने थर्ड कंडीशन लिखे था उसमें था जब x 0 है तब u की वैल्यू
0 है, जब x 1 है, यानी x जब 1 है तब x इक्वल टू 1 है तब u की वैल्यू 5 आएगी। जब x इक्वल टू 2 है तब u की वैल्यू 8 आएगी। और जब x इक्वल टू 3 है तब u की वैल्यू 7 आएगी, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में, थर्ड वाला कंडीशन में। सो दोस्तों आप अगर पूछेंगे तो ये वाले जो बॉक्सेस है ये कैसे फिलअप करेंगे, तो दोस्तों आपने अगर याद होगा बेंडर-स्मिथ मेथड में हम ये जो ट्रायंगुलर फॉर्मूला यूज़ करते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट दोस्तों डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, रेक्टेंगुलर फॉर्मूला के लिए ये बॉक्स के ये चारों टर्म हमें मालूम होने चाहिए। अगर ये बॉक्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे ये 0, 8, ये एम्प्टी बॉक्स और एक 0, ये चारों बॉक्स मुझे मालूम होने चाहिए। बट देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बॉक्स मुझे मालूम नहीं है, वैसे ये बॉक्स के लिए मुझे ये चारों बॉक्स नोन चाहिए, बट ये चारों बॉक्स नोन नहीं है। तो हम इसे कुछ टर्म डिनोट करेंगे। मैं इसे बोलूँगा u1, u2, u3, u4, u5, u6। तो दोस्तों सॉल्यूशन टेबल यह हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे हमें u1, u2, u3, u4, u5, u6 के सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं और फिर बाद में वापस सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे और सारे वैल्यूज़ इसमें फिर पुट करेंगे। दोस्तों जो रेक्टेंगुलर फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था कि ये 0, 8, 0, u2 ऐसा होता है। दोस्तों देखिए आप ये सॉल्यूशन टेबल अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, तो फिर ये मैं रब करने वाला हूँ और डायरेक्ट u1, u2, u3 कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो u1 कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, u1 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में, देखो दोस्तों u1 कैलकुलेट करना है तो ये चार बॉक्सेस 0, 8, u2, 0, 1, 2, 3, 4, तो u1 इक्वल टू 1/4 0 ब्रैकेट में 0 + 8 + 0 + u2। बट दोस्तों हम लोग ये 0, 0 नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे u1 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 8 + u2। उसी तरह से दोस्तों u2 के लिए 1/4 u2 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 5 + 7 + u1 + u3। दोस्तों उसी तरह से u3 के लिए 1/4 8 + 0 + u2 + 0, वैसे ही हम 0, 0 नहीं लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग सारे u1, u2, u3 के एक्सप्रेशंस लिखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर फॉर्मूला हम लोग u1, u2 और u3 के टर्म्स लिखेंगे। तो दोस्तों हमने सॉल्यूशन टेबल जब ड्रॉ किया था तब आपको बताया था कि u1 कैसे आएगा, u1 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 8 + u2। दोस्तों आप अगर अपने नोटबुक में ड्रॉ किया है सॉल्यूशन टेबल तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों u2 की टर्म है वो होगा 1/4 ब्रैकेट 12 + u1 + u3। दोस्तों u3 की जो टर्म आएगी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वन बाय 4 ब्रैकेट 8 + u2। तो दोस्तों ये जो है u1, u2, u3 हमने लिख चुके हैं। आप अगर आपने टेबल ड्रॉ किया है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो 12 है वो हमने डायरेक्ट एडिशन करके लिखा है। आपको अगर क्वेश्चन होगा ये 12 कैसे है, डायरेक्ट एडिशन किए जो दो टर्म्स है। तो दोस्तों इसे हम इक्वेशन मानते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 बोलेंगे
और इसे हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस ऐसा है, पुट इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। दोस्तों यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पुट इक्वेशन 1 एंड 3 इन 2। तो दोस्तों ये 1 और 3 का जो इक्वेशन है हम यहाँ पे पुट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो u1 का टर्म है ना, यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे पुट करेंगे और u3 के टर्म पे ये वाला पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं, u2 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 12 प्लस 1/4 ब्रैकेट 8 प्लस u2 प्लस 1/4 ब्रैकेट 8 प्लस u2। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही अननोन है, u2 और u2। अगर आप कैल्सी में शिफ्ट सॉल्व करेंगे, u2 की जगह x पुट करेंगे तो आपको u2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4.5714। तो दोस्तों ये जो u2 की वैल्यू है, u2 इक्वल टू 4.5714, यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वेशन 3 में यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर इक्वेशन 1 में u2 की वैल्यू वो पुट करेंगे तो u1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.1428 और u2 की 3.1428। तो दोस्तों हमने u1, u2 और u3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे u3 आएगा। दोस्तों हमने u1, u2 और u3 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दोस्तों हमने जो सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ किया था, फिर से एक बार सॉल्यूशन टेबल हमें ड्रॉ करना होगा। उसमें हम u1 और u2 और u3 की वैल्यूज पुट करेंगे। सो देखिए दोस्तों, हमने सॉल्यूशन टेबल फिर से ड्रॉ किया है। यहाँ पे u1 के जगह, यहाँ पे u1 था तो u1 की वैल्यू हमें आई है 3.1428। दोस्तों u2 की जो वैल्यू आई है 4.5714। दोस्तों u2 की जो वैल्यू आई थी 4.5714 और u3 की जो वैल्यू आई थी 3.1428, ये 3 है। तो दोस्तों हमने u1, u2, u3 जो कैलकुलेट कर लिया है, अब हमारा फाइनल स्टेप है u4, u5 एंड u6 कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये कैसे कैलकुलेट करना है, सेम प्रोसीजर हम फिर से करेंगे, जिसमें u4 की वैल्यू कैसी होगी, 0 प्लस 4.5714 प्लस 0 प्लस u5। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर हम फिर से देखेंगे u4, u5 और u6 के लिए। तो दोस्तों फाइंड u4, u5, u6। by using rectangular formula, दोस्तों यहाँ पे u4 का जो टर्म बनेगा वो होगा 1/4 ब्रैकेट 4.5714 प्लस u5। दोस्तों आप टेबल अपने नोटबुक में पहले ड्रॉ कीजिए पिछले वाला, तो आपको ये रिलेट होगा। u5 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 6.28
0.56 प्लस U4 प्लस U6। और दोस्तों यहाँ पे U6 में यहाँ पे लिखता हूँ U6 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 4.5714 प्लस U5। दोस्तों ये U5 है। तो चलिए दोस्तों इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे, इसे 5 और इसे 6। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे U4 है और U6 है। हमें U4 का टर्म मालूम है, U6 का टर्म मालूम है। सेम हम जो पिछले बार किए थे वही करेंगे। U4 और U6 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो सेंटेंस यहाँ पे आएगा पुटिंग इक्वेशन 4 and 6 in 5। सो दोस्तों इक्वेशन 5 बनेगा U5 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 6.2856 प्लस 1/4 4.5714 प्लस U5 प्लस 1/4 ब्रैकेट 4.5714 प्लस U5। तो दोस्तों इसमें एक ही चीज़ अननोन है, U5 और U5। इसे हम कैल्शियम में शिफ्ट सॉल्व करेंगे तो U5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी U5 इक्वल टू 2.4489। दोस्तों U5 की जो वैल्यू आई है 2.4489, हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो U4 की जो वैल्यू आएगी 1.7551। और दोस्तों U5 की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, तो U6 की वैल्यू आएगी 1.7551। तो दोस्तों हमें U4, U5 और U6 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फाइनल सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम सारे वैल्यूज पुट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन टेबल है जिसमें हमने यहाँ पे U1, U2, U3, U4, U5, U6 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी है। दोस्तों जो मेथड में मैंने आपको सिखाया है, जो मेथड में मैंने आपको स्टेप्स बताए, अगर आप उसी मेथड से ये एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आपको 6 मार्क कंफर्म मिल जाएंगे। दोस्तों ये काफ़ी लेंदी सम है बट 6 मार्क के लिए जनरली एग्ज़ाम में हर टाइम पूछा ही जाता है। ये और एक बेंडर स्मिथ मेथड के मुकाबले ये थोड़ा लेंदी है बट दोनों मेथड ऑलमोस्ट मतलब 50 to 60% सेम है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।